ओम ऋणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने जाना था सूर्य नारायण को प्रणाम करने का फल, साथ ही अरवा वसु ब्राह्मण का इतिहास एवं 12 प्रकार के आदित्यवारों का कथन व कल। आज आप सुनिए इससे आगे वैश्य व ब्राह्मण की कथा और सूर्य मंदिर में पुराण वाचने का फल। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं, प्रेम से सुनो। एक समय कुमार हमारे समीप आए। हमने भी उनको आदर से आसन पर बिठाकर कुशल प्रश्न पूछकर यह भी पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तब कुमार कहने लगे कि महाराज, आज हम सूर्यलोक में गए थे और वहाँ हमने भक्ति से सूर्य नारायण का पूजन किया और प्रदक्षिणा प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठे। इसी अवसर पर रत्नों से जड़े हुए विमान में बैठा हुआ एक अति तेजस्विनी पुरुष वहां पर आया। उसको देख सूर्यनारायण अपने सिंहासन से उठे और उसका दाहिना हाथ पकड़कर बड़े आदर से आसन पर बैठाकर अर्घ्य दे। स्वागत प्रश्न करते हुए प्रीति से यह भी उस पुरुष से कहा कि तुम हमारे परम प्रिय हो, अब प्रलय पर्यंत हमारे समीप ही रहो और फिर ब्रह्मलोक को जाओगे। सूर्यनारायण उस पुरुष का आदर कर रहे थे कि विमान में बैठा हुआ वहां पर एक अन्य पुरुष आया। उसका भी उसी भांति सूर्यनारायण ने बहुत आदर सत्कार किया। यह देखकर हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब हमने सूर्यनारायण से पूछा कि महाराज, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने ऐसा क्या उत्तम कर्म किया है कि आपने अपने हाथों से इन दोनों का पूजन किया? यह देखकर हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा ही आपकी पूजा अर्चना करते हैं और आपने इनका पूजन किया है। यह तो आश्चर्य की बात है। कौन ऐसा उत्तम कर्म इन दोनों ने किया है जिसका यह फल प्राप्त हुआ है? कृपया करके आप हमसे कहे। यह सुनकर सूर्य भगवान कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, हम इसका वर्णन करते हैं, आप सुनो। हमारे वंश के राजाओं की राजधानी अयोध्या नामक नगरी है। उसमें धनपाल नामक एक वैश्य था। उसने एक बहुत ही उत्तम हमारा मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों के समूह को बुलाकर पूजा की। साथ ही आचार्य को बुलाकर पुस्तक और आचार्य की भक्ति से अर्चना कर यह प्रार्थना की कि महाराज, आप सूर्यनारायण के सम्मुख पुराण वाचे, जिससे ये चारों वर्ण के मनुष्य श्रवण करें और मेरे ऊपर भी सूर्यनारायण का अनुग्रह हो। यह कहकर सोमहोर आचार्य को समर्पित कर प्रार्थना की कि महाराज, आप प्रीति से कथा वाचे, वर्ष अनंतर और भी पूजन करूँगा। यह सुन आचार्य प्रसन्न होकर कथा कहने लगे। परंतु 6 महीने के बाद वैश्य का देहांत हो गया। यह वैश्य वही पुरुष है जो पहले आया है। हमने इसको लाने के लिए विमान भेजा था। हे कुमार, गंध, पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने से वैसे ही हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है, जैसे कि पुराण कथा बचवाने से होती है। गो, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, ग्राम, नगर आदि हमें अर्पण करें तो भी पुराण कथा बिना हम पूर्ण प्रसन्न नहीं होते। हे कुमार, बहुत कहाँ तक कहें, पुराण कथा से अधिक हमारी प्रीति करने वाला कोई कर्म नहीं है। जो पुरुष दूसरे विमान में आया है, यह भी उसी नगर में ब्राह्मण था। एक दिन यह कथा श्रवण करने मंदिर में आया। वहाँ इसने भक्ति से पौराणिक का पूजन कर प्रदक्षिणा की। 1 मासा स्वर्ण कथा पर चढ़ाया और कथा का स्मरण करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। केवल इसी कर्म के फल से इसे यह प्राप्त हुआ है और हमने अपने हाथ से इसका पूजन किया है। हे कुमार, जिसने भक्ति से पौराणिक का पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का भी पूजन किया है। जो पौराणिक को पूजन करके भोजन करावे, उसको 15 वर्ष तक किए हुए हमारे पूजन का फल प्राप्त होता है। यम, यमुना, तप्ती, शनिदेव, मनु आदि हमारी संतान भी हमको ऐसे ही प्रिय नहीं है जैसे कि पुराण वाचने वाला पुरुष। एक बार पौराणिक का पूजन करने से 200 वर्ष पर्यंत हमको तृप्ति कहती है कि केवल हमारी ही तृप्ति नहीं होती, इंद्र आदि सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पौराणिक सब देवताओं का प्रीति पात्र है। उसके प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। हे ब्रह्मा जी, यह बात सूर्यनारायण के मुख से सुनकर बड़े आश्चर्य से आपके पास आए हैं। अब आप हमारा संदेह दूर कीजिए। क्या पुराण सुनने से ठीक ऐसा ही फल मिलता है? हे दिंडी, यह सुनकर हमने कुमार से कहा कि तुम धन्य हो कि ऐसा सत्कर्म करने वाले पुरुषों का दर्शन किया और सूर्यनारायण के मुख से उनकी प्रशंसा सुनी। हे कुमार, सूर्यनारायण ने जो कथन किया है वह सभी सत्य है, उसमें कभी भी भ्रांति मत करना। हे कुमार, हमने अपने पंचम मुख से इतिहास और पुराण रचे हैं। हमको चारों वेदों से भी पुराण और इतिहास अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वेदों का अर्थ गूढ़ है और ये सब स्फुटार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का इनमें विस्तार से वर्णन है। जो इनको सुनता है वह अवश्य ही परम पद पाता है
और पौराणिक को दक्षिणा दे तो बहुत ही उत्तम फल होता है। जैसे देवताओं में इंद्र और शास्त्रों में वज्र सर्वोत्तम है, इसी प्रकार मनुष्यों में पुराण बाँचने वाला श्रेष्ठ है। जो पौराणिक का पूजन भक्ति से करे उसको संपूर्ण जगत के पूजन का फल प्राप्त होता है। मनु जी ने भी कहा है कि पौराणिक के समान और कोई पात्र नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, इस प्रकार हमारे मुख से सुन प्रसन्न हो कुमार अपने धाम को गए। हे दिंडी, सूर्यनारायण के मंदिर में जो पुराण सुनता है वह परम गति को पाता है। फिर सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, सब तीर्थ सूर्यनारायण की ही है, परंतु उनमें सप्तमी एक प्रिय है जो पुरुष की बहुत सी भार्याओं में एक ही पर अधिक प्रीति होती है। यह सुनकर राजा सनातन ने पूछा कि महाराज, सब तिथियों के सूर्यनारायण स्वामी हैं, फिर भी सप्तमी का योग ही उन्हें क्यों करते हैं। राजा का यह प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, यह बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। तब ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि महाराज, सूर्यनारायण ने सब तिथियां देवताओं को बांट दी, केवल सप्तमी अपने लिए रखी। जो तिथि जिस देवता को दी थी वह उसी का स्वामी कहलाया और उस तिथि को पूजन करने से वरदान भी प्राप्त हुआ। भगवान ने पूछा कि कौन कौन तिथि किस किस देवता को दी कि किस दिन पूजन करने से वह वरदायक होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, प्रतिपदा अग्नि को, द्वितीया हम को, तृतीया यक्षराज को, चतुर्थी गणेश जी को, पंचमी नागराज को, षष्ठी कार्तिकेय को और सप्तमी सूर्यदेव ने अपने पास रखी। अष्टमी रुद्र को, नवमी दुर्गा को, दशमी यमराज को, एकादशी विश्वदेवों को, द्वादशी आप को, त्रयोदशी कामदेव को, चतुर्दशी शिवजी को, पूर्णिमा चंद्रमा को और अमावस्या पितरों को दी। ये सब तिथियां चंद्रमा की कला है। कृष्ण पक्ष में देवता इनको पान कर जाते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर से उत्पन्न होती है। 16वीं कला अक्षय है, चंद्रमा का क्षय और वृद्धि सूर्यनारायण करते हैं। इसीलिए चंद्रमा के भी स्वामी वे ही हैं। जिस तिथि में पूजन करने से जो देवता प्रसन्न होकर जो फल देते हैं उसको हम संक्षेप में कहते हैं। प्रतिपदा के दिन अग्नि में घी आदि का हवन करे तो धन धान्य मिलता है। द्वितीया को हमारा पूजन कर ब्रह्मचारियों को भोजन करावे तो सब विद्याओं का परगामी होता है। तृतीया को कुबेर का पूजन करे तो व्यापार में बहुत लाभ होता है और धनाढ़ हो जाता है। चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करे तो सब कार्य निर्विघ्न सिद्ध होती है और शत्रुओं का विघ्न होता है। पंचमी के दिन नाग पूजा करे तो विष का भय नहीं होता और स्त्री पुत्र धन पाता है। षष्ठी को कार्तिकेय जी का अर्चन करे तो बुद्धि, रूप, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। सप्तमी को सूर्यनारायण का पूजन करे तो मनोवांछित फल मिलता है। अष्टमी के दिन रुद्र रूप शिव जी का पूजन करे तो स्थिर लक्ष्मी पाता है और संसार के पाप को काटने वाला ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जन्म मरण का भय छूटता है। नवमी के दिन भगवती का पूजन करे तो सब प्रकार के कष्टों से छूटता है और युद्ध तथा विवाद में जय पाता है। दसवीं के दिन यमराज का पूजन करे तो मृत्यु, रोग और नरक का भय नहीं होता। एकादशी को विश्वदेवों का पूजन करे तो संतान, धन, धान्य, पशु और भूमि पाता है। द्वादशी के दिन आपका पूजन करे तो विजय पाता है और जगत पूज्य हो जाता है। त्रयोदशी को कामदेव का अर्चन करे तो उत्तम रूप पाता है। चतुर्दशी के दिन शिवजी को पूजे तो बहुत से पुत्र, धन और ऐश्वर्य मिलता है। पूर्णमासी को चंद्रमा का पूजन करे तो बहुत मनुष्यों का अधिपति बने और उसके सभी काम पूर्ण होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को पिंड देवे तो संतान, धन और आयु की वृद्धि होती है। यह तो केवल पूजन तक का फल है और जो उपवास, जप, हवन आदि करे और मूल मंत्र अर्थात अंग मंत्रों करके भक्ति से पूजन आदि में वित्साठ्य न करे तथा बहुत से घृत, दही, दूध, शहद और समिधाओं से हवन करे और शांत चित होकर मंत्र जपे तब पूरा फल प्राप्त होता है। देवता की उपासना से मनुष्य इस जन्म में सुखी रहता है और परलोक में उपास्य देवता के समीप बहुत काल तक उत्तम जन्म पाकर उसी देवता का भक्त होता है। यह तो तिथियों का पूजन कहा, इसी प्रकार नक्षत्रों के भी देवता है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो वह उस दिन का नक्षत्र होता है, उसमें इसके देवता का पूजन करें। जैसे अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों को पूजे तो दीर्घायु मिलती है। भरणी में गंध, कृष्ण वर्ण के पुष्प और नैवेद्य आदि उपचारों से यमराज का पूजन करे तो अपमृत्यु से बचता है। कृतिका में रक्त पुष्प और घृत आदि के होम से अग्नि का पूजन करे तो बहुत संपत्ति मिलती है। रोहिणी में प्रजापति की अर्थात हमारी पूजा करे तो संतान और पशुओं की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष में चंद्रमा का पूजन करे तो धन और आरोग्य मिलता है।
आद्रा नक्षत्र में शिवजी का अर्चन करे और श्वेत कमल के पुष्प चढ़ाए तो विजय, यश, संतान और धन मिलता है और देह त्यागने के बाद देवता होता है। पुनर्वसु में भक्ति से अदिति का पूजन करे तो वह माता की भांति रक्षा करती है। पुष्य में पित्त पुष्पों से बृहस्पति का पूजन करे तो धन, संतान आदि की वृद्धि होती है। आश्लेषा में नागों का पूजन कर दुग्ध आदि से उनका तर्पण करे और अनेक प्रकार के मीठे पकवानों से नागों को नैवेद्य लगावे तो विष का कभी भी भय नहीं होता। मदा में हव्य, कव्य आदि से पितरों का पूजन करे तो सम्राज्ञ में जय हो। उत्तरा फाल्गुनी में जो कन्या अर्यमा का अर्चन करे वह उत्तम पति पाती है और पुरुष अर्चन करे तो रूप और धन से युक्त भार्या मिलती है। हस्त में सब प्रकार के पुष्पों से सूर्य नारायण की अर्चना करे तो बहुत धन मिलता है। चित्रा में त्वष्टा का अर्चन करे तो राज्य मिलता है। स्वाति में पवन को पूजे तो संपत्ति मिलती है। विशाखा में इंद्र और अग्नि का पूजन करे तो धन, धान्य और तेज की प्राप्ति होती है। अनुराधा में रक्त पुष्पों से मित्र का अर्चन करे तो सबका प्रिय होता है। ज्येष्ठ में इंद्र का अर्चन करे तो धन, पुत्र और उत्तम गुण पाता है। मूल में देवता, पितरों और निरृति का पूजन करे तो शरीर और मानस संताप से छूट जाता है। पूर्वाषाढ़ा में जल का पूजन करे तो आरोग्य मिलता है। उत्तराषाढ़ा में पुष्प आदि से विश्व देवों का पूजन करे तो मनवांछित फल मिलता है। श्रावण में श्वेत, पीत और नील पुष्प करके भक्ति से आपका अर्चन करे तो लक्ष्मी और युद्ध में विजय मिलती है। धनिष्ठा में गंध, पुष्प आदि वस्तुओं से पूजन करे तो महाभय भी निवृत्त हो जाता है। शतभिषा में रोगी पुरुष वरुण का पूज्य करे तो निरोग होता है और आरोग्य पुरुष करे तो बहुत ऐश्वर्य मिलता है। पूर्वा भाद्रपद में शुद्ध स्फटिक के समान अजेकपाद नामक रुद्र का पूजन करे तो मुक्ति पावे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उत्तर भाद्रपद में अहिर्बंधु नामक रुद्र को पूजे तो सब प्रकार की शांति होती है। रेवती में भक्ति से पूषा का पूजन करे तो पुष्टि, शांति, धृति, संपत्ति और संतान मिलती है। ये हमने संक्षेप से नक्षत्र यज्ञ कहे हैं। इनको अपने वितानुसार भक्ति से करे तो सब फल मिलता है। जिस नक्षत्र में यात्रा अथवा कोई और काम करना हो उससे पहले नक्षत्र का याग करे, पीछे में कर्म करे तो सभी फल निष्फल न हो और याग करने का सामर्थ्य न हो तो उस देवता के मंत्र का ही जप कर लेवे। कालचक्र में सूर्य नारायण का पूजन करे तो मुक्ति मिलती है, क्योंकि नक्षत्र, चंद्रमा, तिथि अथवा संपूर्ण जगत सूर्य नारायण के अधीन है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सूर्य नारायण से न मिले। हे भगवान, आप भी भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करें। यज्ञ, पूजन, नमस्कार, शुश्रूषा, उपवास और ब्राह्मण का भोजन आदि करके जो भी सूर्य नारायण की आराधना करते हैं वह सब पापों से छूटकर सूर्यलोक को जाते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर